morning students, myself Junaid Ahmed and we are starting the lesson of business studies 11th commerce. Lesson 1 nature and purpose of business. सबसे पहले हम बिजनेस स्टडी 11th कॉमर्स का फर्स्ट लेसन नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का नेचर क्या है और पर्पस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन 3 वर्ड्स में आपको सबसे बेसिक वर्ड दिखाई देता है बिजनेस। तो हम यहाँ पर ये बात सोचेंगे कि बिजनेस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जिसको एक आम लैंग्वेज के अंदर, एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा डिस्कस करने के लिए बिजनेस स्टार्ट है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। उसने कहा है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू, इंसान के थ्रू, मानव जाति के थ्रू परफॉर्म की जाती है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, जरूरतों को पूरा करने के। अब आपके सामने आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस इज द टाइप ऑफ डीलिंग बिटवीन 2 persons, द सेलर एंड द परचेजर। बिजनेस का दूसरे मीन्स के अंदर एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि बिजनेस इज ए टाइप ऑफ एक्टिविटी बिटवीन 2 persons, आउट ऑफ देम द वन इज फॉर द सेलर एंड अनदर वन इज फॉर द परचेजर। सेलर मीन्स टू सेल द कमोडिटी, दैट पर्सन हु सेल्स द कमोडिटी और द goods is known as seller, and another person is the purchaser, that person who purchase the goods for the consumption and to satisfy their needs is known as business। मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्ड यहाँ पर जो यूज किया गया है वो एक पर्टिकुलर आपके एम के लिए यूज किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स ओनली टू अर्न द प्रॉफिट, ओनली टू अर्न द मनी, परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग। इंसान के द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा की जाती है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जो इंसान उस कमोडिटी को बेच रहा है वो बेचकर प्रॉफिट कमाकर अपनी जरूरतों को पूरा करता है, और जो इंसान परचेजर उसे परचेज कर रहा है, खरीद रहा है पैसे देकर, वो उसे कंज्यूम करके, इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को, अपनी नीड को सेटिस्फाई हो रहा है, उसे पूरा कर रहा है। तो वो क्या है? बिजनेस। तो हमने यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का यूज किया गया और ह्यूमन बीइंग के थ्रू यूज की गई वो एक्टिविटी, तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो हम जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। इकोनॉमिक है ये नॉन इकोनॉमिक है, ये कॉन्सेप्ट बाद का है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जो है कि वो बिजनेस जो है वो क्या ह्यूमन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी है क्या। इट इज एन एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन बीइंग थ्रू द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक पर्पस। ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसके अंदर दोनों एस्पेक्ट यूज किए गए हैं, वेदर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑल एंड द नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक मीन्स ओनली टू अर्न द मनी as in form of profit, and non-economic activity, it is a form of activity not only aim to earn the money, not only aim to earn the profit, only an aim to satisfy the needs, to satisfy the emotions,
यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू डन की जाती है, लेकिन उसके अंदर दोनों पर्पस, दोनों एस्पेक्ट रखे जाते हैं कि वो एस्पेक्ट इकोनॉमिक भी हो और नॉन इकोनॉमिक भी। तो जहां तक हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू का पार्ट है, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए फुलफिल होता है, नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए फुलफिल कम होता है। कुछ कंपनीज जो हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, ओनली टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मिनिमम वेस्टेज को कर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये हर मैन्युफैक्चरर का, हर एंटरप्रेन्योर का एम होता है, हर बिजनेसमैन का एम होता है। लेकिन उसके साथ साथ हर बिजनेसमैन, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, वो नॉन इकोनॉमिक पर्पस से भी अपने बिजनेस को करता है। कभी कभी वो विलेजेस में या ऐसे बैकवर्ड एरिया में अपने प्रोडक्ट को मिनिमम कॉस्ट पर देता है कि जिससे कि वहाँ के लोग उसे परचेज करके और कंज्यूम करके अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर हमने अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, और ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो 2 टाइप्स की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, that activity done for the purpose of earn money in form of income or profit। हमने यहाँ पर देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये बात कहा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्न मनी इन फॉर्म ऑफ इनकम और प्रॉफिट, कि वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू डन की जाती है, परफॉर्म की जाती है, उसका एम, उसका पर्पस जो है वो टू अर्न मनी, पैसा कमाना होता है, चाहे वो पैसा इन फॉर्म ऑफ इनकम हो या इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। दैट एक्टिविटी done by the human being, without the purpose of
without the purpose of earning money, without the purpose of earning money, as in form of profit or income. Or only to satisfy human needs. Non-economic activity, that activity done by the human being without the purpose of earning money. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ये कहा गया है कि वो एक्टिविटी जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू परफॉर्म होती है, लेकिन उसके अंदर कोई एम, कोई पर्पस पैसा कमाने का नहीं होता है, प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है, इनकम कमाने का नहीं होता है, और ओनली टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ द अदर पर्सन, ये इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके सामने मैंने बिजनेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप्स की है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको डिस्कस किया। यहाँ तक मैंने आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। आप इनको पढ़ेंगे और मुझे कल इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।